नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश सुरक्षा बनी मुसीबत। दुनिया भर में शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट में क्राउड स्ट्राइक अपडेट के चलते कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित होने के बाद अब बिजनेस और सर्विसेज धीरे धीरे ठीक हो रही है। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि सुबह 3 बजे से सभी एयरपोर्ट पर एयरलाइन सिस्टम नॉर्मल रूप से काम करने लगे हैं और फ्लाइट ऑपरेशन सही हो गया है। कल की रुकावटों के कारण कुछ बैकलॉग है जो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोपहर तक सभी इश्यू रिजॉल्व हो जाएंगे। हम अपने एयरपोर्ट ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे हैं और एयरलाइंस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैवल रिक्वायरमेंट और रिफंड का ध्यान रखा जाए। आपके धैर्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालांकि अभी भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित अन्य एयरपोर्ट से फ्लाइट प्रभावित होने की खबर आ रही है। लेकिन शुक्रवार को कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करने वालों के दिन अच्छा नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट ओएस पर चलने वाले ज्यादातर कंप्यूटर यूजर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस, बैंक, न्यूज चैनल्स, स्टॉक एक्सचेंज समेत लाखों करोड़ों यूजर्स के सिस्टम ठप हो गए। ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये मामला क्या था और इसने दुनिया भर में अपना क्या असर दिखाया? एक नजर में यह भी जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ने किया वर्ल्ड वाइड ब्रेकडाउन। दुनिया भर में आज भी फ्लाइट ऑपरेशन पर असर जारी। कल दुनिया भर में 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ओएस पर चलने वाले ज्यादातर कंप्यूटर्स की स्क्रीन नीली हुई थी। यूजर्स को दिए गए एक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण यह दिक्कत आई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के क्राउड स्ट्राइक की ओर से अपडेट दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर चलने वाले कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगे थे। दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट्स, ट्रेनें, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट, डिजिटल पेमेंट में दिक्कतें आने लगी थी। स्टॉक एक्सचेंज, टीवी चैनल से लेकर सुपर मार्केट जैसी जरूरी सेवाएं रुक गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर आई खराबी का सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। दुनिया भर में कल करीब 4295 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। अमेरिका में ही 1100 फ्लाइट रद्द और 1700 डिले हुई थी। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत देश के बड़े एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी गई। ऑनलाइन सर्विसेज ठप होने से कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए गए। इतने बड़े व्यापक असर के चलते यह इतिहास का सबसे बड़ा आईटी संकट बन गया। इसे डिजिटल पैंडेमिक भी बताया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे इसकी जानकारी दी थी। क्या रही इस वैश्विक परेशानी की वजह? यह समस्या एक तकनीकी समस्या की वजह से हुई, जिसके बारे में वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म क्राउड स्ट्राइक ने कहा कि उसने अपने सॉफ्टवेयर में पहचान की है और इसे हल करने के लिए काम कर रही है। दरअसल क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट उसके विंडोज डिवाइस के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। सीबीएस न्यूज को दिए गए एक बयान में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से वैश्विक स्तर पर कई आईटी सिस्टम बंद हो गए हैं। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कंपनियों को आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करती है। आसान शब्दों में कहें तो कोई कंपनी इंटरनेट की मदद से जो भी काम करती है उसे हैकर्स से सुरक्षित रखने में क्राउड स्ट्राइक उनकी मदद करती है। इसका प्रमुख काम कंपनियों को हैकर्स, साइबर अटैक, रैंसमवेयर और डेटा लीक से बचाना है। यही वजह है कि इस कंपनी के प्रमुख कस्टमर दुनिया भर के बड़े बैंक, यूनिवर्सिटी और सरकारी एजेंसियां भी हैं। हाल के दिनों में साइबर वर्ल्ड में काफी बदलाव हुआ है। हैकर्स के बढ़ते हमलों की वजह से कंपनियों की क्राउड स्ट्राइक जैसे फर्म पर निर्भरता बढ़ी है। क्या है क्राउड स्ट्राइक?
और इसी को समझने के लिए हमारे साथ आईटी गुरु मौजूद है शोभित चतुर्वेदी जी। शोभित जी, चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। शोभित जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम जो है वो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस से किया गया क्राइम, जैसे कि हम यूज करते हैं यूपीआई पेमेंट्स हम करते हैं, लेकिन जितने भी उसके कारण होते हैं यूपीआई डिवाइसेस से हम करते हैं, या हम जो सॉफ्टवेयर या लैपटॉप से हम यूज करते हैं, एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, और इसको जब किसी की थर्ड पार्टी द्वारा इसको हैक किया जाता है या इसको एक्सेस किया जाता है और उसमें कोई इलीगल जब वो काम करता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और इसमें आप देखें कि ये जो हैकर्स जैसे हम कहते हैं, एक्चुअली इंडिया में तो अभी हैकर्स है नहीं, क्योंकि इंडिया में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जितने भी साइबर क्राइम्स हम बात करते हैं जो हो रहे हैं, ये जो कॉल आते हैं या एसएमएस आते हैं या ओटीपी मांगते हैं, ये एक्चुअली ये 420 में आते हैं। एक्चुअल ये जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसा मानना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं हैकर्स का कुछ इसमें अटैक हुआ है। और विंडोज जो है एक्चुअली, जो कि आज हमारा पूरा विश्व विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर निर्भर है और वो अपडेट्स पे काम कर रहा है, लाइसेंस वर्जन पे भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं ये कहीं अटैक हुआ है या इसे कोई अपडेशंस है जिसपे अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि एक साइबर अटैक है और हैकर्स द्वारा, और इसको कहीं ना कहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी एक पैंडेमिक स्थिति बन चुकी है पूरे हमारे विश्व के अंदर। हम देखें सारे एयरपोर्ट्स, बैंक्स, इवन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये सब विंडोज ही यूज करते हैं। जी बिल्कुल, तीसरा वर्ल्ड वॉर साइबर का तो नहीं है शोभित जी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल है बहुत पुराना सा, एस्टोनिया नाम का एक देश था जहां पर 16-17 साल के बच्चों ने वहां की सारी एक्टिविटी, क्योंकि इंडिया में तभी वो फीचर्स एंड फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वो देश पूरा कंप्यूटराइज पे चलता था, पानी, गैस सप्लाई, तो उन्होंने उस समय, एस्टोनिया एक्चुअली रशिया का एक पार्ट है, वहां पर उन्होंने जब अटैक किया था तो पूरा देश 7 दिन के लिए बंद हो गया था। मतलब उसको जो अटैक हुआ था उस कारण से गैस सप्लाई, पानी सप्लाई, तो उस कारण से काफी लोग की मौत भी हो गई थी और काफी वो चर्चित केस था, और उसके बाद उन 2 बच्चों को जेल भी हुई थी। लेकिन यही चीज हम बात करें अगर हमारे यहाँ की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा एक सीख मिलेगी कंपनी को कि उनको अपने आईटी एक्सपर्ट्स और ये चीज़ों को लेकर बहुत एक्सपर्ट रहना पड़ेगा, जैसे कई कंपनीज को लेकर सपोर्ट में काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। यदि 19 जुलाई की बात करें, दिन पर ये अफवाह जो है वो चलती रही। जी बिल्कुल, दिन भर आवाज चलती रही कि अटैक था, कि अपडेशन था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता, स्क्रीन सारे ब्लू हो गए थे, उसमें अपडेट्स एंड उसके लिए मैसेज आ रहे थे, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। उसके बाद जब पूरी स्क्रीन ब्लू हो गई, काम करना बंद कर दिया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज ऐलान कर दी थी, पर वो मैसेज मिलते मिलते रूमर्स ज्यादा मार्केट में थे और उसके तय चलते अभी भी उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे उसको रिकवर किया जा रहा है, लोग लगे हुए, एक्सपर्ट्स लगे हुए, आईटी एक्सपर्ट्स लगे जिसको वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि इसमें काफी समय लगेगा। देखिए, कहने को एक और केस हमारे भारत में हुआ था, दिल्ली में ही, दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ टाइम पहले एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसने वहां के पासवर्ड्स के अंदर वहां वायरस डाल दिया था, तो पूरा दिल्ली जो एयरपोर्ट था उसके अंदर करीबन 3 या 4 दिन लग गए थे और 4 दिन बाद रिकवर हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट, जब तक कि सारे बोर्डिंग पास और सारी चीजें ये मैनुअल हुई थी, क्योंकि लगेज भी बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि वहाँ हर चीज कंप्यूटराइज होती है। तो सेम एज वेल जब हम एक छोटा सा एग्जांपल दिल्ली एयरपोर्ट का देख सकते हैं, और हम बात करें इतने बड़े एक ऑप्शन, एक करप्ट हुआ सिस्टम, जैसे हम कहते हैं ओएस करप्ट हो गया है, हम नॉर्मल भाषा में ओएस करप्ट बोलते हैं कि ये करप्ट हो गया, पर वो करप्ट नहीं हुआ, या हो सकता है वो हैक हुआ है, उस पर रिकवरी चल रही है, टेक्स टाइम, हो सकता है 1 दिन 2 दिन में वो रिकवरी करके उस लिखे आए, क्योंकि इससे सारे जो काम है वो प्रभावित हुए हैं, काफी नुकसान की ओर है। जैसे आपने बताया, जैसे कि 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 1700 से ज्यादा फ्लाइट डिले हुई, और अभी भी जो पैंडेमिक, मतलब इसको पैंडेमिक ही कह सकते हैं इसका आईटी का, कि कहीं ना कहीं लोग डिले हो रहे हैं, चीजें, बैंक्स बंद हो गए, इवन मीडिया के सिस्टम्स बंद हो गए, बहुत ज्यादा चीजें डिले हो रही है और चीजें पर ऐसा इफेक्ट हो रहा है और हम काफी उस पर निर्भर है। तो इसका ये भी हम पार्ट कर सकते हैं कि अब हमको हो सकता है कि विंडोज पर निर्भर रहते हैं, तो हमको इसके पैरेलल एक चीज खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करें हमारी जुडिशरी या हम इसकी बात करें, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लोग लिनक्स पे काम करते हैं, क्योंकि लिनक्स थोड़ा सा उतना फ्रेंडली वर्क नहीं करता, लेकिन वो सिक्योर बहुत होता है। लेकिन क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज बहुत है और उस वल्नरेबिलिटीज पे ही काम करके उसको ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। यदि बात करें इससे अवेयरनेस जो है, अलर्ट कैसे रहे?
देखिए, साइबर क्राइम मैंने हमेशा शुरू से कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है। जो हमारे भारत में होता है वो लालच दे के ही साइबर क्राइम किया जा रहा है या हो रहा है। पर ये जो चीज हो रही है, जिसे हम कहते हैं कि भारत के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। भारत के लोगों को अभी अवेयरनेस ही नहीं है। सरकार को नई नई मुहिम चलानी पड़ेगी। साइबर सेल हमारे पास है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, सब इक्विपमेंट्स हैं, काफी अच्छे से हमारे यहाँ चीजें केस सॉल्व हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। पर लोगों में जन जागरूकता, अब जैसे कहते हैं जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि गांव गांव जाके, तहसील ब्लॉक तक जाके, हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हर जगह पेंशनर्स को, इन सबको हर तरीके से साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे ये चीज क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल। भारत में साइबर कानून की क्या कुछ स्थिति है? देखिए मैम, साइबर आईटी एक्ट जो बना था 2000 में, उसके बाद 2008 में इसके अमेंडमेंट हुए थे, पर उसके बाद अभी तक कोई नए इसमें लॉज नहीं आए या इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं आई है। और इस बार जरूर कुछ ना कुछ इनको गवर्नमेंट को इस पे लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा डेटा ब्रीच की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम साइबर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया फ्रॉड की बात कर रहे हैं, या जॉब फ्रॉड की बात कर रहे हैं, ये जितने फ्रॉड्स हैं तभी इन पे कंट्रोल हो सकता है। अन्यथा, क्योंकि जब तक इसके आईटी लॉज स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा सा हमारे पास दिक्कत रहेगी। जी शोभित जी, जो कल हुआ इसे कैसे देखें? क्योंकि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध साइबर वार तो नहीं है, उस ओर इशारा तो नहीं है? क्योंकि अफवाह है, लोग कह भी रहे हैं। जी, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट साइबर अटैक, अगला जो विश्व युद्ध है वो साइबर अटैक से ही होगा, क्योंकि इसमें जनहानि का जो तरीका है वो बहुत अलग हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये साइबर अटैक पर अभी कोई भी चीज क्लियर हुई नहीं है। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना कोई चीज कंफर्मेशन मिली है कि वो रिकवरी है या वो कुछ अपडेशंस है या वो अटैक है। तो इसके बारे में तो देखना पड़ेगा कि है आखिर क्या चीज। बिल्कुल। यदि साइबर क्राइम इंटरनेशनल कानून की बात करें शोभित जी, तो ये क्या है? देखिए, अभी इंटरनेशनल इंटरनेट पे कोई ऐसा कानून नहीं है एज पर लॉ। अभी ऐसा कोई लॉ नहीं बना कि जो हमारे यहाँ जो लॉ है वो यूएस में लॉ अलग है, चाइना के लॉ अलग है, दुबई के लॉ अलग है। तो एक मेरे ख्याल से संयुक्त एक इसका लॉ भी बनना चाहिए, जिसके हिसाब से कि कोई भी चीज जब हम करते हैं तो इसके भी इंटरनेशनल आईटी एक्ट लॉज बनने चाहिए। जी साइबर का मकर जाल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, वेब नेटवर्क है ये बहुत बड़ा। आप खुद समझते हैं कि हम एक छोटी सी फोटो जब पोस्ट करते हैं तो कितने जल्दी वायरल, जब हम कहते हैं वीडियो वायरल हो गया या कोई ऐसी घटना वायरल हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई, जैसे अभी आप देखेगा मोदी जी के बारे में बात करें, मोदी जी का जो टीआरपी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ है, तो वो ये एक पॉजिटिव चीज है। वही ये नेगेटिव चीज को हम देख सकते हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हुआ है स्कैंडल, ये जब हैक हुए तो किस तरीके से पूरे में पूरा अटैक से कितना एक वाइड नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको हम शुरू से जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो अगर इसको आप पॉजिटिवली इस चीज का यूज करते हैं एक बहुत अच्छी चीज है, पर नेगेटिव इफेक्ट जब आते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक अभिशाप ही है। जी क्या सिक्योरिटी जो है वो मुसीबत बन गई? देखिए क्या है, जब हम जितना लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, हम हर चीज आईटी पर निर्भर होते जा रहे हैं, हम हर चीज ऐसी ढूंढ रहे हैं कि जैसे हम सीसीटीवी कैमरा हो गया, नेट कनेक्शन हो गए, हमारी सारी एक जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम उतने लग्जरी होता है। हमारे पास रोबोट्स हैं, हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस सब जा रहे हैं। और उसी तरफ अगर हम बात करें तो उसमें हम सिक्योरिटीज वर्जन पे काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने मोबाइल को सिक्योर नहीं रखते हैं, हम अपने वाईफाई को सिक्योर नहीं रखते हैं, हम अपनी चीज़ों को वाईफाई कितनी भी जैसे कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस है उसको हम सिक्योर नहीं कर रहे हैं। और अगर हम सिक्योर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया ना आपको, भारतीयों की आदत जो है कि फ्री में मिल जाए, हमें जो ओएस चाहिए वो कहीं जुगाड़ का मिल जाए, हम जो मोबाइल में एंटीवायरस चलाए वो जुगाड़ का मिल जाए या फ्री का मिल जाए, तो जहां ये चीज आ रही है वहां पर हैक होने की संभावना 90% से ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही होता है कि हम ओएस और अपने मोबाइल के जो अपने एंटीवायरस है या हमारे सिस्टम डेस्कटॉप के जो एंटीवायरस है, हम उसको अपग्रेड नहीं करते, हम अपने ऑफिशियल सर्वर्स को अपग्रेड नहीं करते, हम उसी पुराने सर्वर्स पे या आईटीज पे हम अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं। और हम अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम रैंसमवेयर जैसे अटैक्स या जैसे ये अटैक हुआ है, इस अटैक के हम शिकार होंगे। बिल्कुल शोभित जी, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मोबाइल को कैसे सिक्योर करें। जी, मोबाइल बहुत सिंपल है। जैसे आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो इसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन है, गूगल है उसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन है।
तो टू वे ऑथेंटिकेशन में ये रहता है कि आपका एक ओटीपी आता है, उसके थ्रू ही आपको मोबाइल या आपका पासवर्ड चेंज होता है या ओपन होता है जी। तो अगर वो आप सब व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, सब पे सुविधा दी गई है। तो आपको ये करना है, तभी आप सेफ रहेंगे। कि जब तक, ये देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप अवेयर हैं, जागरूक हैं तो ही बच पाएंगे, वरना साइबर अटैक में आप कहीं ना कहीं उलझेंगे और नुकसान में जाएंगे। क्योंकि फ्री में हम कहते हैं, जैसे वेब सीरीज की बात करें, अभी एक नया केस आया था कि एक बच्चे ने बोला वेब सीरीज चाहिए, किसी ने उसको वेब सीरीज की जगह .apk फाइल भेज दी। एक APK फाइल से आपको मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और दूसरे के मोबाइल दूसरे के पास उस मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। जी बिल्कुल। यही लोन एप्लीकेशन लोन जो हुआ था उसमें भी यही हो रहा था। तो इससे हमें बचना, हम जहां हम कह रहे हैं आसानी से फ्री में अगर कुछ काम हो रहा है तो आप समझ जाइए वर्चुअल वर्ल्ड में कि यहाँ कहीं ना कहीं ये इस मकर जाल में कहीं ना कहीं आप फिशिंग अटैक का शिकार होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप साइबर अटैक में आएंगे। बिल्कुल शोभित जी, जिस हम मकर जाल की बात कर रहे हैं, आम लोग तो इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन यदि बड़ों की बात करें वो भी फंसे हुए हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, वहां तक भी इनकी पहुंच है। देखिए पहुंच गया, उनके लिए सामने आता है अधिकारी से उनको लेना देना नहीं है। उनको फर्क ये पड़ता है कि कौन किस समय व्यस्त होता है, उस समय उसको कॉल किया जाए या उस समय उसको अटैक किया जाए। आप देखिए कई अधिकारियों के फेसबुक पर डुप्लीकेट या 2-3 अकाउंट बनाए गए हैं, पैसे मांगे गए हैं, फिर मतलब पैसे मांगे गए हैं, इसको फिरौती नहीं कहेंगे, पैसे मांगे गए हैं। और अभी आप जब नया देखें तो हाउस अरेस्ट एक नई चीज आई है कि आदमी फोन करता है कि आपका बच्चा बाहर है और वो हमारे अरेस्ट हो गया, हम ये बोल रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं और आपके बच्चे को छोड़ने के लिए आप हमको पैसा भेज दीजिए। अभी ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक रायपुर में केस हुआ जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को वीडियो कॉल करता है, वो AI के थ्रू किया गया कॉल है, जिसमें आवाज भी सेम थी। उस वुमन ने फिर अपने, वो सोचा हस्बैंड का फोन है तो उसको 40-50 हजार रुपए डाल दिए। तो हमें बहुत सजग रहना है, जागरूक रहना है और पेशेंस में रहना है। अगर आपका कोई ऐसा कॉल आता है बैंक से, तो हम हमेशा कहते हैं बैंक से कभी कोई कॉल नहीं आता। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फोन आते हैं, वो कभी नहीं आता। MP भी कभी आपको कॉल नहीं करती है। तो जब भी आपका आधार कार्ड से कोई ऐसा अपडेट आता है या PM योजना के तहत ऐसे कोई कॉल आता है या कोई भी ऐसा कॉल्स अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप उलझन में हैं। पुलिस केस अगर बोल रहा है कि आपका बच्चा बाहर है और पुलिस आपको फोन कर रही है, आप तुरंत अपने नियरेस्ट थाने में बात करिए, उस चीज को समझाइए, उस चीज को पकड़िए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप उलझेंगे साइबर क्राइम। ये धोखाधड़ी एक्चुअली ये 420 है, क्योंकि वो पैसा आप अकाउंट से दे रहे हो, आपके साथ फोन पे कॉल आया है, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। पर भारत में जो केसेस हो रहे हैं वो लगभग धोखाधड़ी 420 केस है, क्योंकि वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डरा धमका के आपके साथ ठगी कर रहे हैं। पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हुआ है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये अटैक है या ये डेटा का जो रिजोल्यूशन चल रहा है, जो अपडेट है या क्या है, ये अभी कंफर्म नहीं। अगर अटैक है तो विश्व जो हमने कहा है, विश्व थर्ड वार जो है, हो सकता है कि इसके शंखनाद हो सकती है, क्योंकि अभी कंफर्मेशंस नहीं है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर ये कहीं ना कहीं उस तरफ हमें ये ले जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं ऐसी शंका लगी हुई है कहीं हम तीसरे विश्व युद्ध नहीं बढ़ रहे। जी शोभित जी, यदि ये हैकिंग है, हैक हुआ है, तो उसके क्या नुकसान है? देखिए आप खुद देखें कि इतना बड़ा एक सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम जो है बहुत बड़ा है। हर जगह आप अपने देखें, एक्सेल आप उसी पे यूज कर रहे हैं, वर्ड पैड आप उसी पे यूज कर रहे हैं। आपका जितना डेटा आपके पास है वो कहीं ना कहीं वो डेटा कहीं ना कहीं मर्ज होगा, कहीं ना कहीं वो जा रहा है। और अगर जब हम आउटलुक की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं, हम आप मीडिया की बात करें, आप बैंकिंग की बात करें, आप कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, तो ये सारा जो डेटा है, ये अगर डेटा माइन हो गया, चोरी होता है, तो एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जी बिल्कुल शोभित जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी दी साइबर क्राइम के बारे में। तो थे हमारे साथ शोभित चतुर्वेदी, IT गुरु, जिन्होंने साइबर क्राइम के बारे में तमाम जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।